नमस्कार, रीवा 24 के आज के अंक में आपका स्वागत है। पहले डालते हैं एक नजर आज की प्रमुख खबरों पर। एमपी बोर्ड परीक्षा में लड़कियों ने एक बार फिर मारी बाजी। रीवा की अंशिका ने 12वीं कक्षा में तो 10वीं की स्नेहा पटेल ने टॉप 10 में बनाई जगह। 9 वर्षीय मासूम की बलात्कार के बाद की गई हत्या, पुलिस जांच में जुटी। घायल के दौरान युवक आया करंट की चपेट में, गंभीर अवस्था में किया गया भर्ती। और लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान के लिए आज से थमा पहिया। 26 अप्रैल को होगा मतदान। प्रशासनिक अधिकारियों ने की मतदान की अपील। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। जवा थाना क्षेत्र अंतर्गत 9 वर्षीय मासूम की संदिग्ध परिस्थितियों में लाश मिली है। परिजनों ने बलात्कार के बाद हत्या की आशंका जताई है। देश में कड़े कानून बनने के बाद भी बलात्कार की घटनाओं में कमी नहीं आ रही है। जानकारों की माने तो इसका सबसे बड़ा कारण पॉर्न साइट्स और मीडिया पर दिखाई जा रहे अश्लील कंटेंट्स हैं, जो लोगों को भड़काते हैं। हालांकि इंटरनेट के माध्यम से बहुत सी जरूरी जानकारियां भी लोगों को मिलती है, लेकिन मनुष्य की प्रवृत्ति रही है कि वो हमेशा नकारात्मक चीजों की ओर ज्यादा आकर्षित होता है। ताजा मामला जवा थाना अंतर्गत सितलाहा हरिजन बस्ती से सामने आया है, जहां एक 9 वर्षीय बच्चे की संदिग्ध परिस्थितियों में लाश मिली है। बताया जा रहा है कि जिस जगह पर बच्ची सो रही थी, वहीं से कुछ दूर पर उसकी लाश मिली। प्रारंभिक जांच के बाद बच्ची के प्राइवेट पार्ट और गले में खून के निशान देखे गए हैं, जिससे आशंका जताई जा रही है कि बच्चे के बलात्कार के बाद हत्या की गई है। मौके पर फोरेंसिक टीम और पुलिस टीम पहुंची है और जांच शुरू कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। एसपी विवेक सिंह ने बताया कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद ही कंफर्म हो पाएगा कि हत्या किन कारणों से हुई। फिलहाल संदिग्ध की पहचान कर तलाश करने की कोशिश की जा रही है। आज सुबह थाना जवा क्षेत्र में जानकारी आई थी परिजनों की तरफ से कि एक बच्ची जो 9-10 साल की है, वो जहां आंगन में सो रही थी, वहीं से 2 फीट दूर पे ही उसकी बॉडी मिली थी। और जिसके बाद वो अस्पताल वगैरह ले गए थे। अस्पताल में बॉडी डेड बताया गया। उसके बाद फिर सुबह 7 बजे वो उन्होंने पुलिस को सूचित किया था और उसमें फिर ये पता चला कि उसके गले पे भी कुछ निशान है और संभवतः उसके साथ रेप भी किया गया है। लेकिन सारी चीज़ों की पुष्टि अभी पीएम उसमें डॉक्टर पैनल और वीडियोग्राफी में कराई जा रही है और सारी चीज़ों की पुष्टि जिस हिसाब से होगी उस हिसाब से इसमें अग्रिम कार्रवाई इसमें की जा रही है। और ये भी पता लगाया जा रहा है कि किस व्यक्ति के द्वारा या किसके द्वारा इस तरह घटनाक्रम किया गया, उसके बारे में विवेचना चल रही है। न्यायालय परिसर में पत्रकार के साथ अधिवक्ताओं द्वारा मारपीट करने का मामला प्रकाश में आया है। बंसल न्यूज के कैमरा पर्सन संजीव पाठक ने बताया कि वो न्यायालय कवरेज के लिए गए हुए थे। इसी दौरान अधिवक्ताओं द्वारा एक आरोपी के साथ मारपीट की जा रही थी, जिसे उन्होंने कवर किया। कवरेज के दौरान वकील भड़क गए और उन पर हमला कर दिया। संजीव ने बताया कि हमला करने वाले वकील अनिल और अंबर पांडे के साथ उनके कुछ साथी रहे, जिन्होंने उन पर हमला किया है। मामले की शिकायत पुलिस में दर्ज कर दी गई है, जिसमें एमएलसी कराकर उचित धाराओं के तहत कार्यवाही की जाएगी। हालांकि रीवा न्यायालय परिसर में अधिवक्ताओं की गुंडागर्दी का यह कोई पहला मामला नहीं है। इसके पहले भी अधिवक्ताओं ने कई बार मारपीट की है। सवाल यह है कि जब कानून के जानकार ही इस तरह की हरकतें करेंगे, तो आम नागरिकों से क्या उम्मीद की जा सकती है। जी, मैंने कोर्ट के पास देखा कि वकीलों में विवाद हो रहा था आपस में, तो हमने कोर्ट परिषद के अंदर गया था, वो वीडियो बना रहे थे, तो अनिल और अंबर पांडे ने हमारे साथ एवं अन्य लोगों ने मारपीट की है। कौन है ये? ये वकील हैं, अधिवक्ता हैं। ये पहले किसी के साथ मारपीट कर रहे थे? हाँ, पहले भी किसी के साथ एक अपराधी मतलब आरोपी है, उसके साथ मारपीट कर रहे थे। और किस चैनल से हैं और क्या अगली कार्यवाही हो रही है? मैं बंसल न्यूज का कैमरा जर्नलिस्ट हूं और ये कार्यवाही एफआईआर अभी हो रही है, अभी हुई नहीं है और एफआईआर का प्रक्रिया चल रही है। पूरी घटना में आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूं कि जो आरोपी हैं, जो हमारे साथ इस तरह घटनाएं किए हैं, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। घायल के दौरान हाई टेंशन वायर की चपेट में आने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए संजय गांधी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। रीवा जिले के हिनौता शाहपुर में हाई टेंशन वायर की चपेट में आने से एक युवक गंभीर रूप से झुलस गया। वहीं ऊंचाई से गिरने के कारण युवक के हाथ पैर गंभीर रूप से जख्मी हो गए। अत्यधिक मात्रा में शरीर जलने के कारण उसे रीवा के बर्न यूनिट में भर्ती कराया गया है।
घटना सुबह तकरीबन 8 बजे की बताई जा रही है, जब सिमरिया थाना क्षेत्र के हिनौता शाहपुर निवासी पवन कोल नामक युवक बिजली के खंभे में चढ़कर तार लगा रहा था। तभी वो हाई टेंशन करंट की चपेट में आ गया। करंट लगने के कारण वो खंभे से नीचे जा गिरा, जिसके कारण से उसे गंभीर चोटें आई हैं। बताया जा रहा है कि जिस खंभे में युवक तार लगाने के लिए चढ़ा था, उसके ऊपर हाई टेंशन करंट की लाइन गई हुई थी। जैसे ही युवक ने तार लगाने का प्रयास किया, अचानक एक धमाका हुआ और युवक बुरी तरह से झुलस गया। गंभीर अवस्था में घायल युवक को उपचार के लिए रीवा के संजय गांधी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। किसको लेके आए? क्या हिल शाहपुर चौकी क्षेत्र का मैटर है। ये पवन कोल नाम का एक व्यक्ति है, उसको क्या करंट लग गया है, तो उसको हमको फ़ोन आया तो हम तुरंत उसको लेके चले आए यहाँ एडमिट करा दिए हैं। अब इलाज चल रहा है उसका। करंट कैसे लगा? वो लगता है शायद गहाई कर रहा था, तो गांव वाले जहाँ चौकी बनी है उसके थोड़ा सा दूर गांव ही है उसका मतलब, तो हम लोग को पता चल गया क्या है, पब्लिक दौड़ रही थी तो हम लोग गए वहाँ, तो देखे तो करंट लगा, तो तुरंत उसको 100 नंबर में बैठाए और तुरंत यहाँ रीवा संजय गांधी लिया है, तो इलाज चल रहा है। तार नीचे पड़ा था कि ये देख नहीं पाए, जल्दी में इतनी भीड़ थी, तुरंत उठाए, तुरंत लेके चले आए उसको। अब जाएंगे तो देखेंगे। घटनास्थल तक पहुँच ही नहीं पाए, रास्ते पे ही वो लोग उठा के ला रहे थे गांव वाले, तो हम लोग पहुंच गए थे, तुरंत बैठाए लेके चले आए। एमपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं का रिजल्ट आज घोषित कर दिया गया। रीवा की अंशिका मिश्रा 12वीं गणित समूह की टॉपर रहीं, वहीं 10वीं में स्नेहा पटेल ने प्रदेश में चौथे स्थान पर कब्जा हासिल किया। एमपी बोर्ड ने कक्षा 10वीं और 12वीं का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया है। 10वीं में रीवा की रहने वाली स्नेहा पटेल ने प्रदेश में चौथा स्थान हासिल किया है, जबकि 12वीं की मैथ साइंस स्ट्रीम में रीवा की अंशिका मिश्रा ओवरऑल टॉपर रही। इन दोनों परीक्षाओं में कुल 17 लाख से अधिक स्टूडेंट्स ने भाग लिया था। इस साल 12वीं में 64.49% नियमित और 22.46% प्राइवेट स्टूडेंट पास हुए हैं। मैथ साइंस स्ट्रीम में रीवा की अंशिका मिश्रा और विदिशा की मुस्कान दांगी ने ओवरऑल टॉप किया है। परिणामों में बेटियों का रिजल्ट बेटों से बेहतर रहा। रेगुलर स्टूडेंट्स में 60.55% लड़के, जबकि 68.43% लड़कियां पास हुई हैं। इस बार का रिजल्ट पिछले साल से बेहतर रहा है। 2024 का रिजल्ट 64.49% रहा है, जबकि 2023 में यह 55.26% था। जानकारी के अनुसार कक्षा 10वीं की मेरिट में 82 स्टूडेंट्स, इनमें 37 छात्र और 45 छात्राएं हैं। हालांकि पिछले साल की तुलना में इस साल परीक्षा परिणाम कम रहा। जारी परिणामों के अनुसार इस साल 58.10% स्टूडेंट्स पास हुए हैं। ये पिछले साल से 5.19% कम है। प्रदेश भर में टॉप करने वाली अंशिका मिश्रा रीवा जिले की रहने वाली हैं। उन्होंने 500 में से 493 अंक पाए, जिसमें वे गणित व विज्ञान में अनुष्का ने 100 में से 100 अंक हासिल किए हैं। इसके साथ ही दूसरे स्थान की लिस्ट में 3 परीक्षार्थियों ने जगह बनाई है, जिसमें से रीवा की स्नेहा पटेल, कटनी की रेखा उबारी व आगरमालवा की इशिता तोमर शामिल हैं। साल 2023 में छात्राओं का पासिंग प्रतिशत 66 से अधिक रहा, जबकि छात्र 2023 में 60% से अधिक पास हुए। इस साल कुल रिजल्ट 63.29 रहा था। 12वीं की तरह 10वीं में भी पिछले 5 सालों में छात्राओं ने छात्रों से बेहतर प्रदर्शन किया। मेरा ये था कि मुझे टॉप 10 में आ जाना है, इतना मतलब पढ़ना है कि मैं टॉप 10 में आ जाऊं, लेकिन टॉप 2 एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आ सकती हूँ सेकंड रैंक पर। इसके लिए आपको क्या प्रयास करने पड़े, कितना परिश्रम करना पड़ा? मैं बस सबसे ज़्यादा ये था कि मुझे मेरे टीचर्स बहुत ज़्यादा सपोर्ट किए हैं स्टार्ट से एंड तक। तो वो जो टेस्ट देते थे, उनके जो गाइडलाइंस होती थी चीज़ों को कैसे पढ़ना है, तो वो सारी चीज़ें मैंने प्रॉपर फॉलो की है। अपने उन छात्रों को जो आपसे अब नीचे हैं और वो 10वीं की परीक्षा देने वाले हैं या उस मुकाम में पहुंचने वाले, उनके लिए क्या संदेश होगा? यही है कि आप अपना 100% दो और आप लगे रहो, और जो भी आपको स्कूल से गाइडलाइन मिलती है प्रॉपर फॉलो करो, तो बस आप कर लोगे। आगे क्या करने की इच्छा है आपकी, क्योंकि अभी आपका ये स्कूल का पड़ाव है, इससे आगे क्या करने की इच्छा है? मुझे नीट क्रैक करना है, तो इस बायोलॉजी लिया है और अब इसी पे लगना है। क्योंकि आपके मार्क्स अच्छे आए हैं, रैंक अच्छी आई है, मुमकिन है आप अपने मुकाम को हासिल कर पाएंगे। इसमें आपके पेरेंट्स का कितना हिस्सा रहा है? वो तो मुझसे बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग से एक्सपेक्ट करते थे और हमेशा मुझे मोटिवेट करते थे कि बस लगे रहो, हो जाएगा। तो वो उनका बहुत ज़्यादा रोल था मेरी रैंक। जो बच्चे मान लो आपको जैसे नीट करना है
जिन बच्चों को नीट करना है लेकिन वो वीक है अभी और 10th में जाने वाले, उनके लिए क्या संदेश देंगे कि वो उस मुकाम में पहुंच सके? वो पहुंच सकते हैं, बस वो अपना एफर्ट करते रहें और हार नहीं माने, बस लगे रहें तो वो भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो टॉपर रहा है वही बस कर सकता है, कोई भी कर सकता है, बस मेहनत करेगा। मुझे मतलब बहुत मेहनत करनी पड़ी और मतलब बहुत अच्छे से मैंने पढ़ाई की और मेरे टीचर्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मम्मी पापा ने बहुत सपोर्ट किया, इसलिए मैं आज इस मुकाम पे हूँ। कितने घंटे पढ़ाई करती? मैं डेली 10 घंटे पढ़ाई करती थी और एग्ज़ाम के टाइम पे 16 आवर्स पढ़ाई करती थी। क्या उम्मीद थी आपको कि आपके यही रैंक आएगा? मुझे ये लगता था कि मैं मेरी स्टेट पे रैंक आएगी, बट फर्स्ट आएगी ये नहीं सोचा था। आगे क्या बनने की इच्छा है? मैं यूपीएससी का एग्ज़ाम दूंगी और आईएएस बनना चाहती हूँ। सफलता का श्रेय किसको देना चाहती? मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने पेरेंट्स, अपने टीचर्स को और मेरे डायरेक्टर डॉक्टर के मिश्रा को देना चाहती हूँ। आपने मैथ संकाय की चुना, क्योंकि आपको आईएएस बनना है तो आर्ट भी चुन सकते थे, फिर कोई और विषय बाद में फिर मैथ क्यों? और इनिशियल से मुझे मैथ्स में इंटरेस्ट था और मुझे लगता है कि यूपीएससी के लिए सिर्फ आर्ट सब्जेक्ट ज़रूरी नहीं है, हम मैथ से भी उसमें बेस्ट स्कोर कर सकते हैं। आपके फादर क्या करते हैं? मेरे फादर फार्मर हैं। परिवार में कितना सपोर्ट है? मेरी फैमिली का बहुत सपोर्ट रहा, मेरे मम्मी पापा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और उन्हें मुझ पर बहुत ज़्यादा बिलीव किया। और बच्चों को क्या संदेश देना चाहिए? मैं यही कहना चाहूँगी कि आप अपना 100% दीजिए, मेहनत कीजिए और जो रिजल्ट आएगा वो अच्छा ही आएगा। अरे वो ऐसे हमने उसके लिए डाला है और पास हो जाएगा। लोकसभा चुनाव के प्रचार के अंतिम दिन आज भाजपा प्रत्याशी जनार्दन मिश्रा ने अपने समर्थकों के साथ शहर भ्रमण कर लोगों से अपने पक्ष में वोट करने की अपील की। आज शाम से चुनाव प्रचार का रथ थम गया है। हालांकि अब चुनाव प्रचार पारंपरिक तरीकों से नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से ज्यादा होता है, क्योंकि इसकी पहुंच ज्यादा है। फिर भी प्रत्याशी अभी भी व्यक्तिगत रूप से लोगों से संपर्क में रहते हैं। ऐसे में रीवा से बीजेपी सीट के उम्मीदवार जनार्दन मिश्र आज अपने समर्थकों के साथ शहर में निकले और लोगों से अपील की। वहीं खबर लिखे जाने तक अन्य राजनीतिक दल भी अपने समर्थकों के साथ वोट करने की अपील कर रहे थे और जगह जगह जाकर जनसंपर्क कर रहे थे। भारी उत्साह लोगों में भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए लोगों की भावनाएं कुलांचे मार रही हैं और 26 तारीख को कमल के सामने वाली बटन दबा करके लोग देश में एक स्थिर मजबूत सरकार का निर्माण करेंगे और निर्णायक नेता और देश के लिए प्रतिबद्ध नेता का चयन करेंगे। और रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए। आप बने रहिए रीवा 24 न्यूज के साथ। पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, अ की टू सक्सेस। जी हाँ, पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, जहां पर आपको मिलते हैं BA LLB 5 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम, LLB 3 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त हैं। MBA के 2 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम AICTE न्यू दिल्ली से मान्यता प्राप्त हैं। पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज में स्नातक व स्नातकोत्तर के सभी पाठ्यक्रम संचालित हैं, जिनमें प्रवेश प्रारंभ है। हमारा कॉलेज कोड है P500। याद रखिए, सामान्य वर्ग BPL कार्ड धारकों को शिक्षण शुल्क में छूट व SC/ST OBC छात्रों को मध्य प्रदेश शासन के नियमानुसार छात्रवृत्ति। आप संपर्क कर सकते हैं हमारे हेड ऑफिस में, जो है हेडगेवार नगर रेडियो कॉलोनी के सामने रीवा, और कॉलेज कैंपस में जो है करहिया सिमरिया रोड और हरदी सिमरिया रोड रीवा में। अधिक जानकारी के लिए हमारे फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07662438035। मोबाइल नंबर पर भी संपर्क किया जा सकता है, जो है 9993208439। चुनाव प्रचार रथ थमने से पहले आखिरी दिन आज कांग्रेस प्रत्याशी नीलम मिश्रा ने शहर भ्रमण किया।
लोकसभा चुनाव को लेकर इस बार दो ही पार्टियां आमने सामने मानी जा रही हैं, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी। जनार्दन मिश्र जहां 2 बार विधायक रह चुके हैं, वहीं नीलम मिश्र लोकसभा के लिए पहली बार भाग्य आजमा रही हैं। नीलम मिश्र ने भी आज लोकसभा चुनाव के लिए शहर भ्रमण किया और अपने पक्ष में वोट करने की अपील की। साथ ही उन्होंने सांसद जनार्दन मिश्र के कार्यकाल के दौरान किए गए कार्यों पर सवाल भी खड़े किए। अब देखना यह है कि जनता इस बार रीवा की कमान सांसदी के रूप में किसे सौंपती है। हमारी जो लोकसभा के प्रत्याशी हैं नीलम मिश्रा जी, उनका ये जनसंपर्क दुकानों का चल रहा है और अच्छा उत्साह है। जो हमारे व्यापारी बंधु हैं वो भी हमारे साथ हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसकी जो जीएसटी की मार है और लगातार जो जीएसटी के लोगों के द्वारा इनको प्रताड़ित किया जाता है, उससे लोग प्रताड़ित हैं। और इनका एक ये मत है कि इस बार हमको सरकार बदलनी है और इंडिया गवर्नमेंट की सरकार आएगी, रीवा से नीलम मिश्रा जीतेगी। और रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए। आप बने रहिए रीवा 24 न्यूज के साथ। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। लोकसभा चुनाव के लिए आज से प्रचार रथ थम जाएगा। वहीं मतदाताओं को जागरूक करने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों ने संदेश जारी किए हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के दूसरे चरण के लिए मतदान की उल्टी गिनती आज से शुरू हो जाएगी। आज शाम से प्रचार रथ थम जाएगा, यानी चुनावी शोर नहीं सुनाई देगा। वहीं मतदाताओं को जागरूक करने के लिए रीवा एसपी विवेक सिंह, जिला पंचायत अधिकारी सौरभ सोनवड़े, एसडीएम गुड़ अनुराग तिवारी सहित उन बच्चियों ने भी मतदान करने की अपील की है जिनकी शादी 26 अप्रैल को है। आप भी इस महापर्व में अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें। सबको मालूम है कि हमारे लोकतंत्र का महापर्व मनाया जा रहा है, जिसमें रीवा जिले में 26 अप्रैल को मतदान होना है। सभी नागरिकों से अपील करना चाहता हूं मैं पूरी रीवा पुलिस की तरफ से कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आके अपने मताधिकार का प्रयोग करें, अपनी सरकार को चुनने में अहम सहभागिता अपनी करें और किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं रहेगी। इसके हम लोग पूरा प्रशासन और पूरी पुलिस उसकी व्यवस्था बना के रखे हुए, तो ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें और लोकतंत्र को सशक्त करें। जय हिंद। जैसा कि आप सभी को विदित है कि आने वाले 26 अप्रैल को हमारे संसदीय क्षेत्र रीवा में एक बड़ा चुनाव पर्व आयोजित होने वाला है। आप सभी से अपील करते हैं कि आप भी इस चुनाव पर्व में हिस्सेदारी दें, अपने घरों से निकलें और मतदान करें, और मतदान करके ही आप अपना असली नागरिक का कर्तव्य निभा सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा अवसर है। मैं अपील करता हूँ जिला प्रशासन की तरफ से कि जितने भी हमारे भाई बहन हैं वो सभी लोग मतदान करने के लिए उत्साहित करें लोगों को और खुद भी मतदान करें। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि 26 अप्रैल को हमारे जिले में लोकसभा निर्वाचन संपन्न होने जा रहा है। आप सभी से इसलिए अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने घरों से निकलकर अपने मताधिकार का प्रयोग करें और हमारा इस लोकतंत्र को मजबूत और सुदृढ़ बनाने में अपनी सहभागिता दर्ज करें। नमस्कार, मेरा नाम मीनू शाह है। मेरी शादी 26 अप्रैल 2024 को है। इसी दिन लोकतंत्र का महान पर्व है। अतः आप सबसे अनुरोध है कि पहले अपने मताधिकार का प्रयोग करें, वोट डालने जाएं, उसके बाद मेरी शादी में आए। पहले मतदान फिर कन्यादान। धन्यवाद।
नमस्कार, मेरा नाम आकांक्षा दीवानी है। मेरी शादी 26 अप्रैल 2024 को है। मेरी शादी में आने वाले सभी मतदाताओं से मैं अनुरोध करती हूँ कि कृपया पहले मतदान करें, फिर शादी में आए, क्योंकि मतदान एक ऐसी ताकत है जो हमारे देश को बदल सकती है। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ कल होंगे पुनः उपस्थित। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार।